हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिंदगी हांगल में बीजेपी शानदार जीत हासिल करेगी, सीएम बसवराज बोम्माई का विश्वास। बल्लारी के निजी कार्यक्रम को पहुंचे सीएम बसवराज बोम्माई ने कहा कि सिंदगी और हांगल उपचुनाव हमारे लिए कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन 100% बीजेपी अभ्यर्थी ही जीतेंगे। इस तरह से विश्वास जताया राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई ने। ट्रिपल मर्डर के आरोपी को दबोचा पुलिस ने। रायचूर शहर के बाहरी इलाके में एक साथ 3 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हैदराबाद निवासी साई नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इस काम में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को नकद बहुमान की घोषणा की रायचूर एसपी प्रकाश निकम ने। अगले चुनाव तक कांग्रेस 2 भाग में बंट जाएगी, ईश्वरप्पा की भविष्यवाणी। मैसूरू में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ये दोनों नेता सीएम की गद्दी पाने के लिए कसरत कर रहे हैं। एक साथ रहकर भी अंदर से एक दूसरे के दुश्मन हैं। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में इनके अभिमानी ही कांग्रेस को 2 भाग में बांटकर कभी सत्ता हासिल करने नहीं देंगे, कहा ईश्वरप्पा ने। ब्लैक फंगस के मरीज का कामयाबी से ऑपरेशन किया किम्स ने। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ब्लैक फंगस मुंह और चेहरे पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला। इनमें से 76 ब्लैक फंगस के मरीजों को बड़ी कामयाबी के साथ सर्जरी करके हुबली के किम्स ने फिर एक बार जाने बचाकर अपने संजीवनी नाम को बरकरार रखा है। राज्य में शहर में ओला उबेर की संख्या ज्यादा होने से स्थानीय लोगों का आक्रोश। तुमकुरू शहर जो राजधानी बेंगलुरु का बहुत ही करीबी जिला माना जाता है, यहाँ पर बेंगलुरु के इहाते में आने वाले ओला उबर टैक्सियों की संख्या बढ़ने से लोकल टैक्सी ड्राइवरों के रोजी रोटी पर बड़ी मार पड़ी है, जिस पर इनकी ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है। सेल्फी के चक्कर में युवक की बाल बाल बची जान। बेलगाम जिला गोकाक में रहे फॉल्स को दोस्तों के साथ देखने पहुंचे प्रदीप नामी युवक सेल्फी लेते समय 140 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा था। इसके साथियों की ओर से गोकाक पुलिस को जानकारी देने पर मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता यूब खान और फायर ब्रिगेड की मदद से इस युवक को बाहर निकाला गया, जो अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिला को जबरदस्ती से वैक्सीन देने का काम। रायचूर शहर के ग्रामीण भाग के इलाकों में हेल्थ वर्कर्स की ओर से अपने दिए गए टारगेट को पूरा करने की जल्दी में जबरन एक बुजुर्ग महिला को जानवरों की तरह 3 लोगों ने हाथ पैर पकड़कर वैक्सीनेशन लगाई है। शायद हमारे राज्य में सीएम बसवराज बोम्माई और पीएम मोदी को बड़ी जल्दी है कि लोगों को जबरदस्ती से वैक्सीनेशन दे, ताकि उन्हें अपने चुनावी एजेंडे में दिखाने के लिए आसानी हो कि सत्ता में रहकर जनता के साथ जबरदस्ती वाला काम किया है हमने। जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रहा है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए किसी ने दबाव तो नहीं डाला। कोर कमेटी सभा के बाद अभ्यर्थियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। अरुण सिंह। राज्य के 2 उपचुनाव में सभी लोगों की नजर टिकी हुई है। इसी बीच दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि आज शाम में बीजेपी कोर कमेटी की सभा बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों उपचुनाव अभ्यर्थियों के नाम फाइनल किए जाएंगे, कहा अरुण सिंह ने। जल्द ही 1ली से 5वीं तक स्कूल्स में चलेंगी क्लासेस। मंत्री सुधाकर का बयान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि 1 साल से 12 साल के बच्चों में रोग निरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रोज़ाना खेल कूद करते हैं, जिससे वो हेल्दी रहते हैं। ये रिसर्च में भी साबित हुआ है। लेकिन पोषकों की अनुमति लेकर दशहरा के बाद 1ली से 5वीं तक क्लासेस को स्कूल्स में चलाई जाएंगी, कहा डॉक्टर सुधाकर ने।
मोदी ने झूठ बोलने में महारत हासिल की है, मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। गुलबर्गा में राज्यसभा विपक्षी नेता डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पहले हमारी अवधि में कच्चे तेलों के भाव 100 से $130 प्रति बैरल था देश में, तब पेट्रोल 60 से 70 रुपये लीटर मिलता था। अब मोदी के कार्यकाल में $50 पर बैरल मिलने के बावजूद भी 105 रुपये लीटर पेट्रोल देश में मिल रहा है। इस पर मोदी ने एक दिन भी चर्चा नहीं की। सदन में ये सिर्फ अपने हवाओं में तीर छोड़ने वाले बयाने देकर बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। इसमें इन्हें महारत हासिल हो गई है। एक झूठ को 1000 बार बोलने से सच बनाने वाले मोदी, अडानी जैसे सीनियर नेता भी सामने से आए तो उन्हें देखकर भी अनजान बनकर चले जाते हैं। इस तरह से मोदी की सच्चाई जनता के आगे बताई मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ओल्ड मॉडल विंटेज कार्स का प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर में रिटायर्ड आईजीपी भास्कर राव की अगुवाई में जनता में संचारी नियमों की जागरूकता फैलाने के लिए ब्रिटिश जमाने के कार्स को रास्ते पर दौड़ाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन और संचारी नियमों की जागरूकता फैलाई गई। शहर में हार्डवेयर शॉप में ड्रग्स का व्यापार कर रहे 4 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु शहर के केआरपुर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की दुकान में राजस्थानी व्यापारी बोराराम और उनके 3 बच्चे मिलकर राजस्थान से लाकर ड्रग्स का व्यापार किया करते थे। शहर में इसकी शिकायतें मिलते ही पुलिस ने रेड करके बाप सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हुआ है केआरपुर पुलिस थाना में दर्ज। एयरपोर्ट में सुपरस्टार पवन कल्याण को देखने के लिए उमड़ी अभिमानियों की भीड़। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में एक कामयाब एक्टर के तौर पर पहचान बनाने वाले पवन कल्याण आंध्रा, तेलंगाना सहित कर्नाटका में भी इन्हें लोग चाहते हैं। आज बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट को पहुंचे पवन कल्याण को देखने के लिए हजारों की तादाद में अभिमानी उमड़ पड़े। इनके एक दीदार के लिए इन्हें अभिमानियों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर भी भेंट की। इंदिरा गांधी के बारे में बात करने वाले क्या तुम टाटा बिरला की औलाद हो? कारजोल पर एमएलसी तिम्मापुर का आक्रोश। बागलकोट प्रेस क्लब में एमएलसी आरबी तिम्मापुर ने पिछले दिनों राज्य जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल के बयान की निंदा करते हुए एक वचन में बरस पड़े। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में बात करने वाले कारजोल, क्या तुम टाटा बिरला की औलाद हो? उन्हें सोने के भाव में तोला गया था। क्या तुम्हें कोई इस तरह का सम्मान देगा? क्या तुम्हारे खानदान में कोई देश के लिए कुर्बानी दिए हैं? तुम तो पीडब्ल्यूडी विभाग में चपरासी थे। तुम पर ही विभाग की ओर से कार्रवाई करके सस्पेंड करने से पहले ही खुद से इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। इंदिरा जी और एमबी पाटिल पर बयान देने वाले कारजोल पर एमबी पाटिल के पिताजी का बहुत बड़ा एहसान है जो अब भूल गए हैं मंत्री कारजोल, कहा एमएलसी तिम्मापुर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।